नमस्कार। आज की खबर में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य हरि गुप्ता जी, जो एक ऐसे अभियान से जुड़े हैं जो अगर पूरा हो गया तो शिव भक्तों को उनके भोले बाबा से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए फिर उन्हीं से जानते हैं उनके इस अभियान के बारे में और उनके इस अद्भुत सफर के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। तो सर, सबसे पहले तो हम आपसे कैलाश मानसरोवर की महत्वता के बारे में जानना चाहेंगे। जी, कैलाश मानसरोवर एक बहुत ही अद्भुत जगह है, जहाँ पर भोलेनाथ माँ पार्वती के साथ हमेशा निवास करते हैं। जितने भी मंदिर हैं, जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, वहाँ पर उन्होंने कोई ना कोई लीला की कुछ समय के लिए और आज वहाँ लाखों करोड़ों लोग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रभु हमेशा निवास करते हैं और अफ़सोस या दुर्भाग्य कहें कि इसके बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं पता है। इसकी कुछ अद्भुत चीज़ें ऐसी हैं कि एक तो वहाँ पर 2 ताल हैं, मानसरोवर ताल और राक्षस ताल, जिसमें एक का पानी मीठा है और बिल्कुल साफ़ है, दूसरे का पानी खारा है और बहुत गहरे रंग का है। एक में लहरें उठती हैं, दूसरे में लहरें नहीं उठती। दूसरा जो है बर्फ़ का मौसम होते हुए भी एक में बर्फ़ जमती है, दूसरे में बर्फ़ नहीं जमती, जबकि दोनों बिल्कुल साथ-साथ हैं और माइनस डिग्री टेम्परेचर में भी वहाँ पर बर्फ़ नहीं जमती। और एक अद्भुत चीज़ हमें वहाँ पर एक यात्री जो कई साल पहले गए थे उन्होंने बताया, पिछले 5 साल से वहाँ पर यात्रा अलाउड नहीं है। तो उन्होंने एक वहाँ से पत्थर लाए जिसके ऊपर मानसरोवर में से ये ओम स्वयं पत्थर के ऊपर कुदरती बना हुआ है और दूसरे पत्थर पर ये त्रिशूल बना हुआ है। ये त्रिशूल कई संस्कृति में है, जहाँ पर ये इस तरह के शेप का त्रिशूल पुरानी सभ्यताओं में पाया गया है। तो ये बड़ी अद्भुत चीज़ें हैं, ये कुदरत का ही खेल है। और एक और चीज़ वहाँ पर उन्होंने हमें बताया कि वहाँ पर पक्षी होते हैं, तो उनको यदि मानसरोवर पर खड़े होकर आप दाना देते हैं तो सैकड़ों पक्षी आ जाते हैं। लेकिन अगर आप सेम आदमी, सेम खाना राक्षस ताल के पास खड़े होते हैं, तो वहाँ पर एक भी पक्षी नहीं आता। तो मतलब पक्षियों में भी पता नहीं कैसा आध्यात्मिक बोध है कि वहाँ पर इतना बड़ा डिफरेंस है। दूसरा, कैलाश जो है, जो भोलेनाथ वहाँ पर रहते हैं, उसके बारे में बहुत सी अलग-अलग रहस्यमय कहानियाँ बताई गई हैं। सिर्फ कैलाश हिंदुओं का ही तीर्थ नहीं है भोले बाबा का। पांडव जिस समय पर महाभारत जीत चुके और पूरा राजपाट उन्होंने कर लिया, उसके बाद वो मोक्ष के लिए कैलाश गए। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी भी वहाँ पर गए। जैनियों के प्रथम गुरु तीर्थंकर ऋषभ देव जी भी वहाँ पर गए। बुद्धों के मिलारेपा और बहुत सारे बौद्ध संत वहाँ पर गए। आज भी वहाँ पर बुद्धिस्ट लोग दंडवत परिक्रमा करते हैं पहाड़ के ऊपर नीचे के रास्ते में। रशियन लोग वहाँ पर काफ़ी उसको मानते हैं। तो कई सभ्यताओं के वो केंद्र है, लेकिन जो लोग आध्यात्मिक प्रबुद्ध हो चुके हैं वो वहाँ पर जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए जाना वहाँ संभव भी नहीं है क्योंकि दुर्गम है और अलग-अलग कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पर आयु बढ़ने लगती है, दाढ़ी बढ़ जाती है, नाखून बढ़ जाते हैं। कुछ लोग बड़ा आनंद का फ़ील करते हैं, कुछ लोग हवा में ओम की ध्वनि महसूस करते हैं। तो ऐसे-ऐसे अलग-अलग लोगों के अलग-अलग अनुभव होते हैं वहाँ पर। तो इसके बारे में ये ऐसा है बताना जैसे हमने मिठाई खाई और बर्फ़ी खाई, रसगुल्ला खाया, रसमलाई खाई। मीठा तो कह सकते हैं लेकिन ये नहीं बता सकते कि उस मीठे में फ़र्क क्या है। तो वो अनुभव की चीज़ है। जी, बिल्कुल। अच्छा, क्या समस्या आ रही है कैलाश मानसरोवर में जिसके लिए आपने ये कैलाश मानसरोवर मुक्ति अभियान जी, चलाया? पिछले 5 वर्षों से भारतीय पासपोर्ट धारकों को वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं मिलती है। तो भारत से ज़्यादा शिव भक्त और कहाँ पर होंगे? सिख और कहाँ पर होंगे? जैनी और कहाँ पर होंगे? लेकिन किसी भी भारतीय को वहाँ जाना अलाउड नहीं है। किसी भी रीजन से हो, पहले शायद कोविड का था, लेकिन सब सारी दुनिया से कोविड हट गया, वहाँ से नहीं हटा। दूसरा क्या नाम, सरकारी परमिशन का इसमें कुछ समस्या बता रहे हैं कि वो तिब्बत के अंडर है और तिब्बत चाइना के अंडर है, तो वो परमिशन नहीं मिलती है भारतीय पासपोर्ट। लेकिन विदेशी लोग वहाँ पर अभी भी जा सकते हैं और जाते हैं। और जो लोग जाते हैं उन्होंने अपना अनुभव ये बताया कि वहाँ पर सुविधाओं की बहुत कमी है। वहाँ पर पहली बात, वो नेपाल के रास्ते से जाते हैं तो बड़े ऊबड़-खाबड़ और लॉन्ग ड्राइव के रास्ते हैं। बहुत सारा सफ़र पैदल यात्रा से पूरा करना पड़ता है,
ज़्यादातर लोग जब उम्र दराज होते हैं तभी जाते हैं, तो उन लोगों के लिए बड़ा दुर्लभ हो जाता है ये। और वहाँ पर कोई ऐसी शौच की व्यवस्था नहीं है, ऐसा कुछ यात्रियों ने बताया है। ऊपर होने की वजह से वहाँ ऑक्सीजन कम होती है, तो बहुत से लोग प्रॉब्लम फील करते हैं, तो अल्टरनेटिव ऑक्सीजन और जो वहाँ पर डॉक्टरी सुविधा चाहिए वो नहीं है, और कोई इमरजेंसी हो तो इवैक्यूएशन मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ये सब चीज़ों का अभी वहाँ पर समस्या है, जो बड़ी आसानी से दूर की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि वो संभव नहीं है, और वो यदि सिर्फ परमिशन मिल जाए तो वो दूर हो सकती हैं। और करोड़ों जो शिव भक्त हैं वो इस अद्भुत स्थान का वहाँ पर जाकर पूजा अर्चना या जो भी अपना आध्यात्मिक मेडिटेशन है वो सब करके आध्यात्मिक लाभ ले सकते। तो आपको क्या लगता है कि सरकार किस तरीके से आपकी मदद कर सकती है इस अभियान में? क्या कर सकती है कि वो जो आप बता रहे बहुत आसान है, केवल एक परमिशन की ज़रूरत है, तो क्यों इतना डिले हो रहा है? मतलब क्यों ये पॉसिबल नहीं है? जी, सब देखिए, सरकार चाहे वो भारत की है चाहे चाइना की है, उन्हीं के हाथ में सब कुछ है, और शायद किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से परमिशन रोकी गई है। जो हिंदू श्रद्धालु होते हैं वो तो कहीं चींटी भी नहीं मारते, तो वहाँ पे कोई ऐसा दुरुपयोग नहीं होता कोई जगह का या एनवायरनमेंट का। जो भी कानून बनाया जाता है भारत के लोग हमेशा उसको हर जगह पर फॉलो करते हैं। तो सिर्फ वहाँ पर उनसे वार्तालाप के जरिए, अगर भारत सरकार ने जैसे मोदी जी के नेतृत्व में बहुत जगह अपना आबू धाबी में भी मंदिर बन गया और कई जगह बन गया, अगर उन्होंने बहुत सारे तीर्थों का यहाँ पर जीर्णोद्धार कराया है, रामलला मंदिर बनाया है। ये संघर्ष शायद 500 गुना उससे बड़ा संघर्ष लगता है, क्योंकि यहाँ तो सरकार भारत की ही थी, सिर्फ एक ही मतभेद था, वहाँ पर दूसरी सरकार है, उनको थोड़ा सा बातचीत करके समझाना पड़ेगा। तो एक ये है। दूसरा, ये जो दुर्गम रास्ता है उसको हवाई जरिए से कनेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि सिर्फ डिस्टेंस 500 किलोमीटर के करीब है। अभी वो कई जगह से वाया वाया होके जाके करीब 2200 किलोमीटर पड़ता है। फ्लाइट चलाना कोई मुश्किल काम नहीं है। मेरे जैसा हल्का फुल्का आदमी भी चार्टर फ्लाइट लेके उसको यात्रियों के लिए कर सकता है, यदि दोनों सरकार उसकी परमिशन दे। दिल्ली में भी एयरपोर्ट है, और मानसरोवर के पास एक अली एयरपोर्ट करके है, वहाँ पर उसको कनेक्ट करना है, और कोई मुश्किल काम नहीं है। और सुविधाएं भी, अगर सरकार ना पैसा लगाना चाहे तो शिव भक्तों में इतना सामर्थ्य है कि वो स्वयं अपने हिसाब से वहाँ पर सुविधाएं अपने खर्चे पर बना सकते हैं। जी, बिल्कुल। अच्छा, आप 30 साल विदेश में रहे, वहाँ आपने अपना बिज़नेस किया और सैकड़ों जो है विदेश यात्रा करी। मानसरोवर आप कभी नहीं गए। तो कैसे ये एकदम से आपके मन में ये ख़्याल आया कि ये अभियान भी चलाना चाहिए, मानसरोवर जाना चाहिए? 30 साल में करीब सैकड़ों नहीं हजारों यात्राएं की हैं, और करीब करीब 30 कंट्रियों में मेरा जाना हुआ है। मैं इतना आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं हूँ, कोई ऐसा नियम से पूजा पाठ भी नहीं करता, अपने कार्य में ही मस्त रहा हूँ हमेशा। करीब 4 महीने पहले भोलेनाथ ने दर्शन दिए, और उन्होंने ये कहा कि मुक्त कराओ। मुझे समझ नहीं आया कि मुक्त क्या कराएं, खुद तो स्वयं भगवान हैं, हम क्या मुक्त कराएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, कुछ कामों के लिए मानव शरीर की आवश्यकता होती है और इसके लिए भी चाहिए। तो मैंने थोड़ा बहुत सर्च वर्च किया, मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर उनका दोबारा दर्शन हुए, उन्होंने कई सारी चीज़ें मुझे उसके विषय में बताई, समझाई। और कुदरत की बात, एक फ़िल्म भी एक रिलेटिव दिखाने ले गए, उसमें वो सीन जो पहले सपने के थे कुछ मुझे मिले वहाँ पर। अच्छा। तो मैं कोरिलेट करने लगा, फिर मुझे समझ आया कि उस टाइम तक मुझे कैलाश नहीं पता था, कैलाश है ये उससे संबंधित है। मतलब ये एक ऐसी आध्यात्मिक जर्नी है 4 महीने की, मैं लगभग रोज़ ही चमत्कार देख रहा हूँ। जो लोग मिलते हैं, जो अनुभव बता रहे हैं, और जो करना है। अभी जो हम कुंभ का भी करने जा रहे हैं, 4 दिन तक इसका कोई प्रोग्राम नहीं था। आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, कुंभ में भी हो रहा, वो लग रहा है तो ये भोलेनाथ ही करा सकते हैं, मेरी इतनी क्षमता नहीं। जी, अच्छा, आपने अभी कहा कुंभ में भी आपका कैंप लग रहा है इस बार। तो कैसे देखते हैं आप इसको? वहाँ से क्या आपको मदद मिल सकती है इस अभियान में? जी, मैंने सुना है कि इसमें करीब 40 करोड़ लोग आएँगे। इस अभियान में सबसे पहली चीज़ ये है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है इस मुद्दे के विषय में, ना कैलाश की, ना उसके महत्ता की, ना उसकी समस्याओं की। तो इस ज़रिए हम वहाँ पर डेली वहाँ पर इसके प्रोग्राम रखेंगे, जिससे लोगों में अवेयरनेस आएगी। इसका प्रचार करेंगे ताकि शासन, प्रशासन, सरकार तक आवाज़ जाए, और तब इसके ऊपर कुछ आगे ये काम हो सके।
और इतने सारे लोग आएंगे, सबकी शिव में आस्था है, तो मेरे ख्याल से इससे ये मूवमेंट, जो एक व्यक्ति का मूवमेंट था, वो करोड़ों लोगों तक पहुंच सकेगा। बिल्कुल। अच्छा, एक बात आपसे और पूछना चाहूँगी, जैसे कहते हैं कि स्वर्ग और नर्क जो दोनों जो हैं धरती पर ही हैं और उसका जो केंद्र है वो कैलाश मानसरोवर है। लेकिन कहा ये भी जाता है कि धरती जो है शेषनाग के फन पर टिकी हुई है, क्या कहेंगे इसके बारे में? जी, आपका बहुत ही अति उत्तम क्वेश्चन है ये। इसके लिए थोड़े से फैक्ट्स जो हम सबने सुने हैं, उस पर गौर करना होगा। ये हमने सुना है सबने कि सागर मंथन हुआ था, जी। और सागर मंथन में एक पर्वत को मथनी की तरह बनाया गया था, और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सर्प था। उस सर्प का नाम वासुकी था। जी। उसके जरिए वहां पे सागर मंथन हुआ था। और शिव भगवान के गले में भी एक सर्प है, उसका नाम भी वासुकी है। तो अगर हम फैक्ट्स को और कोरिलेट करना चाहें, जो ये हम देखते हैं कि एक शेषनाग के ऊपर पृथ्वी टिकी हुई है। अगर टिकी हुई है तो मतलब सेंटर होना चाहिए। और शेषनाग और वासुकी दोनों भाई भाई हैं। और किसी जमाने में ये भी कहा जाता है, मतलब हमारी किताबों में ही पढ़ा है, कि हिमालय पहले सागर था। जब कुछ उलटफेर हुआ तो ये पहाड़ बन गया। तो ये सब चीज़ों को अगर हम फैक्ट्स को जोड़ें, तो ये सारे फैक्ट्स ये रिलेट करते हैं कि वही जो है केंद्र है, वहीं पर शेषनाग वाला भी थ्योरी होती है। और इवन एक और थ्योरी, अक्सर हमने एक पिक्चर देखी है जिसमें विष्णु भगवान एक सागर पर लेटे हुए हैं और शेषनाग उनके ऊपर है, और वो क्षीर सागर कहते हैं, और वो सफ़ेद रंग का है। क्षीर मतलब होती है खीर, और वहाँ पर बर्फ में सब कुछ सफ़ेद सफ़ेद ही होता है। तो मेरे अनुमान से ये जो मानसरोवर है, यही वो क्षीर सागर है। तीन ही भगवान हैं हिंदू शास्त्रों में, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो महेश भी वहाँ पर हैं, विष्णु जी भी वहाँ पर हैं, बस सोच का फर्क है। और वो जो राक्षस ताल है, ये सब सुने सुना है कि सिर्फ भोलेनाथ ने वहाँ पर विष पिया था, हलाहल विष, जो सबसे भयंकर विष था। तो वो जो राक्षस ताल है, मैं समझता हूँ शायद वो हलाहल विष का ही एक स्वरूप है, क्योंकि और कोई दूसरा उसको नहीं पी सकता, सिर्फ भोलेनाथ ही कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल से अगर हम फैक्ट्स को जोड़कर देखें तो सारी थ्योरी वहीं जाकर मिलती है। बिल्कुल। अच्छा, आपने 60 साल में एक भी गीत, एक भी कविता नहीं लिखी और एकदम से ये जय कैलाश भजन आपने लिखा, ये कैसे संभव हुआ? जी, बिल्कुल, मैंने ना तो ये गीत वगैरह कभी लिखे हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। किसी ने ये सलाह दी कि अगर, क्योंकि लोगों को समझना मुश्किल होता है, तो अगर गीत का माध्यम होगा तो इससे आसान हो जाएगा। तो मैंने एक दो जगह कोशिश की गायक वगैरह से कि बात करने को, बोले इसके विषय में पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट उनको भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। तो बाई चांस प्रभु का ऐसा आशीर्वाद हुआ, कलम चलने लगी। करीब 1.5 घंटे में, 1 घंटे 45 मिनट में सारे, मतलब मैंने तो अपने हिसाब से पॉइंट्स बनाए थे। जब वो उनको दिया संगीत, मुझे संगीत की समझ नहीं है, उनको दिया तो बोले ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसमें बस थोड़ा बड़ा हल्का फुल्का करेक्शन करना है, यही ठीक है। तो ये प्रभु का ही लीला है, उन्होंने ही लिखाया है। और खाली ये नहीं, मैं इस जर्नी को भी एक किताब की तरह लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इससे भक्तों को शायद ये पता चलेगा कि मेरे जैसा नास्तिक, मैं कहूँगा मैंने कभी पूजा पाठ नहीं किया, उसके ऊपर प्रभु इतनी कृपा कर सकता है, तो जो लोग उनके नियम से पूजा पाठ करते हैं उनको कितना करेगा। और वो रोज ही नई कोई इंसाइट दे रहे हैं, वो एक दो बार की बात नहीं थी। लगभग ये सब चीज़ें जो आ रही हैं, ये भोलेनाथ के आदेश से ही आ रही हैं, और ऐसे ऐसे रहस्य आ रहे हैं जो शायद हमारे सब लोगों के लिए लाभदायक होंगे। जी, बिल्कुल। अच्छा, आखिर में बस मैं आपसे इतना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं देशवासियों को? देखिए, आपका चैनल एक बहुत बड़ा चैनल है जिसको लाखों करोड़ों लोग देखते हैं। उन तक ये आवाज़ जाएगी, उनकी प्रबुद्धि होगी, वो इस विषय को समझेंगे, देखेंगे, और इससे आध्यात्मिक लाभ उठाएंगे। और हो सकता है, वो कहते हैं ना कि जब राम सेतु बना था तो गिलहरी का प्रयास होता है, तो हर आदमी जो जो अपना इसमें कोशिश करेगा, तो प्रभु क्या कराएंगे कुछ नहीं पता। शायद आप भी एक बहुत बड़ा माध्यम बनेंगे इसको लोगों तक पहुंचाने के लिए। और यही मेरी आपसे और आपके दर्शकों से प्रार्थना है कि इसको समझें। ये आध्यात्मिक उन्नति के लिए
ये एक समझिए सबसे उत्तम जगह है जहाँ पर अनुभव करना जीवन में एक बार जरूर करना चाहिए। और जो लोग गए हैं वो कहते हैं वो बार बार जाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार दुर्गम होते हुए भी उन्होंने कहा जैसे ही खुलेगा हम जाना चाहते हैं। तो लोग जाना चाहते हैं पर वो दुर्लभ है, मुश्किल है, तो उसको हमें सुगम बनाना है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद। तो ये थे आचार्य हरि गुप्ता जी, जिनका कैलाश मानसरोवर मुक्ति अभियान 4 महीने पहले एक व्यक्ति द्वारा शुरू हुआ था और आज वो करोड़ों लोगों तक पहुंच रहा है। तो हम भी यही उम्मीद करते हैं कि भगवान शिव का वो रास्ता जल्द ही खुले जिससे शिव भक्त उनसे जाकर मिल सके। तो फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी फिर मिलेंगे। नमस्कार।